नमस्कार, घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांकरोली के द्वारकाधीश मंदिर में किया प्रभु का अनोखा श्रृंगार। फागुन महोत्सव के तहत हो रहे कई धार्मिक अनुष्ठान। उदयपुर में गोगुंदा मार्ग पर भीषण हादसा, मासूम सहित 3 की मौत, 30 जने घायल। भीलवाड़ा में 2 दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर लगाया। कांग्रेस के पंचायती राज विभाग में राजीव गांधी पंचायत संगठन का आयोजन। बीकानेर में फागणी फुटबॉल बना चर्चा का विषय, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने स्वान रचाया। कोई प्रधानमंत्री तो कोई राष्ट्रपति, कोई शिवाजी के रूप में नजर आया। बीकानेर बॉर्डर पर मिली 5 करोड़ की हेरोइन, पाकिस्तान के तस्करों ने फिर की नापाक हरकत। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने किया विकास कार्यों का उद्घाटन। चूरू जिले के तारानगर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। उदयपुर के बरड़ा के विद्यार्थियों के लिए यादगार बना दिन, उभरते क्रिकेट सितारे से हुई मुलाकात, ली प्रेरणा। महिला दिवस पर राजस्थान पुलिस की अभिनव पहल, बस, ऑटो और टैक्सी में राजकोट सिटीजन ऐप की शुरुआत। बीकानेर में संडे और साइकिल कार्यक्रम में उमड़े लोग। भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट के तहत हुआ आयोजन। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। श्री पुष्टि मार्गीय तृतीय पीठ प्रन्यास के श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में फाल्गुन शुक्ल पक्ष 12 को प्रभु द्वारकाधीश का अद्भुत श्रृंगार किया गया। प्रभु के मस्तक पे चोवा की छज्जेदार तापे सादा चंद्रिका लगाई गई। साथ ही चोवा को घेरदार वागा वेसी सूथन श्वेत कटी को पटका, लाल ठाड़े वस्त्र, सोने के आभरण, 4 कर्ण फूल, लाल फरगुल, माला फोंदा के साथ सजाया गया। प्रभु द्वारकाधीश को 5 रंग की गुलाल उड़ी और शयन में लाल गुलाल अबीर उड़े। उत्थापन भोग आरती दर्शनों में भीड़ रही। तृतीय ग्रह कांकरोली युवराज गोस्वामी वेदांत कुमार और संजीव कुमार महाराज ने गोवर्धन चौक में राल उड़ाई। राल दर्शन के लिए स्थानीय और बाहर से पधारे वैष्णव जनों ने राल उड़ने का आनंद लिया। कल 84 खंभ के दर्शन होंगे और मंगला के दर्शन 6 बजे खुलेंगे। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में गोगुंदा झाड़ोल हाईवे मार्ग पर मजावत के पास रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक अनियंत्रित पिकअप वाहन सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया, जिससे वाहन के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही एक मासूम सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 13 मासूम बच्चों सहित करीब 30 लोग घायल हो गए, जिनमें लगभग 12 की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप में 50 से अधिक लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे अधिक संख्या में थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई लोग वाहन से उछलकर बाहर जा गिरे, जबकि कुछ लोग पास के खड्डे में जा गिरे। पुलिस के अनुसार हादसे में लखमाराम गमेती, नेमीचंद गमेती और पंकज गमेती निवासी मोड़वा गांव की मृत्यु हो गई। घायलों में 7 मासूम बच्चे, 9 महिलाएं और 8 युवक शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही गोगुंदा पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से राहत एवं बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया। सभी घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया गया। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की मुस्तैदी इस दौरान सराहनीय। भीलवाड़ा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पंचायती राज विभाग राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर का प्रथम दिवस संपन्न हुआ। इस अवसर पर वैचारिक विषयों पर व्यापक मंथन एवं संवाद हुआ। शिविर में प्रदेश भर से आए जनप्रतिनिधियों, संभावित प्रत्याशियों एवं संगठन पदाधिकारियों ने सक्रिय सहभागिता की। प्रथम सत्र में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीबी यादव ने 2 विचारधाराओं का संघर्ष विषय पर चर्चा करते हुए बताया कि वर्तमान समय में देश में एक और केंद्रीकरण एवं सत्ता प्रधान राजनीति की प्रवृत्ति है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की स्वराज, विकेंद्रीकरण एवं जन भागीदारी पर आधारित विचारधारा है। डॉक्टर यादव ने कहा कि वास्तविक लोकतंत्र ग्राम सभा से प्रारंभ होता है। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना अनिवार्य है। कांग्रेस विचारधारा में सर्वोदय का अर्थ है सबका उत्थान, अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामलाल जाट ने अपने संबोधन में कहा कि वैचारिक स्पष्टता ही संगठन की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांव-गांव जाकर कांग्रेस की सर्वोदय आधारित सोच को जन जन तक पहुंचाए और आगामी पंचायत एवं निकाय चुनावों में संगठनात्मक मजबूती सुनिश्चित करें। बीकानेर में होलाष्टक के दौरान आयोजित फागणिया फुटबॉल एक बार फिर चर्चा में रही। धरणीधर खेल मैदान पर हुए इस अनोखे आयोजन में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक
अलग अलग स्वांग धारण कर मैदान में पहुंचे। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और छत्रपति शिवाजी के रूप भी शामिल थे। देवता, नेता, अभिनेता और विवादित वैश्विक चेहरे सब एक साथ फुटबॉल खेलते दिखाई दिए। यहाँ जीत हार से ज्यादा महत्व हंसी ठहाकों और रचनात्मक व्यंग्य का रहा। फागनिया फुटबॉल केवल खेल नहीं बल्कि बीकानेर की जीवंत संस्कृति का प्रतीक है। इस आयोजन में लोगों ने अपने पसंदीदा नेताओं, अभिनेताओं और देवताओं के रूप में हिस्सा लिया। लोगों ने जमकर ठहाके लगाए और इस अनोखे आयोजन का आनंद लिया। फागड़िया फुटबॉल बीकानेर की होली का एक अहम हिस्सा है जो लोगों को एक साथ लाता है और उन्हें खुशियों से भर देता है। बीकानेर की सड़कों के लिए जितने भी नागरिक और सबको प्लेन में जाना पड़ेगा। बीकानेर से कोट गेट जाओ तो प्लेन में जाओ। सड़कों की जो टूट फूट है वो सब खत्म। होली का त्योहार आ रहा है, क्या कहेंगे? सबके लिए प्रसन्नता, हम सब एक है, एकता में है। इसलिए सामंजस्य से बाहर रखो, प्रेम से होली खेलो। अगली बार मैं फिर आऊंगा। इंटरवल के बाद का खेल अभी शुरू होगा। सभी खिलाड़ियों से निवेदन कि वे बीच मैदान में पहुंच जाए, परंतु जब दर्शक बाहर आ जाए प्लीज। नहीं रही संस्था में, उसके बाद में हमने इनको एक सभी दर्शकों से हमारा निवेदन, 25 साल वैसे आप मानेंगे तो किसी की नहीं, लेकिन हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं आपको। और अब जो है यहाँ एक बार आ जाए, सभी से हमारा करबद्ध निवेदन, हाथ जोड़कर हमारी विनती है कि एक बार मैदान के बाहर आ जाए और मैदान के बाहर आने के बाद शेष फुटबॉल का मैच कुछ कम स्वांग आए, नहीं तो हमारे यहाँ तो कम से कम 11-12 आती है। और दूसरे में जो ये स्वांग बन के आते हैं, मैं भी कुछ बम्बा बन के आया हूँ। मैं 75 साल हो गए मुझको, मेरे से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर भी आगे बाकी जो खिलाड़ी है वो एक बार अंदर पहुँच जाए मैदान में। बीकानेर जिले के खाजूवाला में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर फिर से करोड़ों की हेरोइन बरामद हुई। पाकिस्तानी तस्करों की नापाक हरकत का ये एक और मामला है। बीएसएफ और खाजूवाला पुलिस के सर्च के दौरान 2 पैकेट में करीब 1 किलो हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह हेरोइन केएनडी के पास 5BD की रोही में मिली है, जो पीले रंग के पैकेट में थी। 2 दिन पूर्व भी इसी इलाके में हथियार और ड्रोन मिले थे। आज उसी क्षेत्र में भारत पाक सीमा के निकटवर्ती केएनडी इलाके में फिर से पैकेट मिला है, जो एक किसान के खेत में है। रावला एसएचओ बलवंत कुमार द्वारा सीजर की कार्रवाई की जा रही है। खाजूवाला सीओ अमरजीत चावला, खाजूवाला थाना अधिकारी प्रशिक्षु आरपीएस रोहित चौधरी और रावला एसएचओ बलवंत कुमार मौके पर मौजूद हैं। 140वीं वाहिनी, बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। उदयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरड़ा के विद्यार्थियों के लिए शनिवार का दिन यादगार बन गया, जब उन्हें भारतीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई से सीधे संवाद का अवसर मिला। विद्यार्थी बंडर अकेडमी शिकारवाड़ी में आयोजित एक क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे थे, जिसका संयोजन क्रिएटिव सर्किल के प्रमुख एवं ख्यात नाम वास्तुकार सुनील लट्ठा द्वारा किया गया था। रवि बिश्नोई ने विद्यार्थियों को अपने संघर्ष और सफलता की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे वे 2020 के आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 17 विकेट लेकर टूर्नामेंट के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास को सफलता की कुंजी बताया। बच्चों ने उनसे गेंदबाजी की बारीकियां, फिटनेस मंत्र और बड़े मंच पर खेलने के अनुभव के बारे में प्रश्न पूछे, जिनका उन्होंने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। इस अवसर पर विद्यालय के सृजनधर्मी शिक्षक एवं प्रस्तर शिल्पकार हेमंत जोशी व कोच मनोज चौरड़िया भी उपस्थित रहे। रवि बिश्नोई ने अंत में विद्यार्थियों को संदेश दिया कि सपने बड़े देखो और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करो। मैदान पर पसीना बहाने वाला खिलाड़ी ही जीत का स्वाद चखता है। यह मुलाकात न केवल खेल कौशल का पाठ बनी, बल्कि जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे गई। जयपुर में राजस्थान पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सुरक्षा को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और तकनीक आधारित पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत प्रदेश भर में सार्वजनिक परिवहन साधनों, बस, ऑटो एवं टैक्सी में राजकोप सिटीजन ऐप के QR कोड युक्त पोस्टर एवं स्टिकर चिपकाने का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य यात्रा के दौरान महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त कर सके। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की मंशा के अनुरूप प्रदेश के विभिन्न जिलों में यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा बसों, ऑटो और टैक्सियों पर QR कोड वाले पोस्टर व्यवस्थित रूप से लगाए जा रहे हैं।
सार्वजनिक परिवहन में यात्रा कर रही छात्राएं, कामकाजी महिलाएं अथवा अन्य महिला यात्री अपने स्मार्टफोन से वाहन में प्रदर्शित QR कोड को स्कैन कर सीधे राजकोप सिटीजन ऐप डाउनलोड कर सकती है। इस ऐप में उपलब्ध नीड हेल्प फीचर विशेष रूप से संकट की स्थिति को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। आपातकालीन परिस्थिति में एक क्लिक पर महिला की लोकेशन सीधे पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है, जिसे त्वरित सहायता सुनिश्चित की जा सकती है। बीकानेर में भारत सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत रविवार को संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का 15वां संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला साइकिलिंग संघ के सचिव सुरेंद्र कुकड़ा द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। साइकिल रैली का आयोजन जूनागढ़ किला से प्रारंभ होकर महाराजा गंगा सिंह महाविद्यालय तक आयोजित किया गया। होली के त्योहार के अवसर पर प्रतिभागियों ने रंगों के साथ उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं एवं बच्चों की सहभागिता रही। कुकरा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने तथा साइकिलिंग के प्रति जागरूक करना रहा। इस अवसर पर मुन्नीराम गोदारा, अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट दैलाराम जेठाराम गाट, दिलीप कसवा, पेमाराम मेहरिया, पैरा साइकिलिस्ट प्रवीण सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। अतिथियों ने प्रतिभागियों को फिट रहने, साइकिलिंग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया। प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ साइकिल रैली में भाग लेते हुए फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान वार्म अप एवं स्ट्रेचिंग गतिविधियों के माध्यम से फिटनेस के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। चूरू जिले के तारानगर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने अंबेडकर सामुदायिक भवन में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने भामाशाह द्वारा बनाए गए कमरे और मुख्य द्वार का उद्घाटन किया। राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि यह भवन समाज के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है और इसके विकास से समाज के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी की ओर से 2 बड़े कमरे बनाने की घोषणा की, जिससे भवन की सुविधाएं और बढ़ जाएगी। इससे पहले राठौड़ ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहेब को नमन किया। इस मौके पर चूरू विधायक हरलाल सहारण, लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राकेश जांगिड़, भाजपा जिला महामंत्री पराक्रम राठौड़, अनूप खंडेलवाल सहित कई लोग मौजूद थे। भामाशाहू में राम सिंह माहिच और जसवंत दहिया ने अपने पिता की स्मृति में कमरे और मुख्य द्वार बनवाए थे। राठौड़ ने उनके इस कार्यों की सराहना की और कहा कि यह समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम, YouTube चैनल BBC राजस्थान को।